प्रक्षाल पूजा करते करते लास्ट 4 दिन से मैं सुन रहा हूं, बेल्लारी वाले ही भगवान की प्रक्षाल पूजा का लाभ लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि बेल्लारी वाले नहीं आते तो अपना पर्यूषण 8 आने में आ जाता। अभी जो 20 पैसा चल रहा है, हाँ, और 20 पैसे के साथ इस पर्यूषणा का माहौल बना है, उसमें सबसे ज्यादा कह सकता हूं अनुमोदना के लिए, हाँ अनुमोदना, इसमें किसी और को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, वापस वो आता है, किसी का नाम लिया इसलिए सबका नाम की उपेक्षा की, ऐसा नहीं, सब। लेकिन बेल्लारी वाले इतनी आस्था के साथ, इतनी भावना के साथ ये परमात्मा का प्रक्षाल का लाभ ले रहे हैं। 300 मन, 500 मन, वो व्यवहार धर्म है, दुनिया देखती है, लेकिन हाथ में कलश लेते हैं। समझ लो, रमेश कुमार जी हाथ में कलश लेते हैं और भगवान को प्रक्षाल करते करते अंदर जो श्रद्धा, अंदर जो अहोभाव, अंदर जो परमात्मा के प्रति का अपना सर्वस्व नच्छावर करने की भूमिका, नच्छावर दे देना, ऋषभ रूप करी नवन कले प्रभु, और परमात्मा के ऊपर प्रक्षाल कर देते हैं। और उस समय में जो आनंद प्रकट होता है, जो अहोभाव जागृत होता है, 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारो धन्य बनो आजे होता, मने प्रभुना स्पर्श प्राप्त थयो। और ये आनंद, ये अहोभाव शास्त्र में कहते हैं, वो निश्चय धर्म, अनुभव हुए वो निश्चय, अभिप्राय मिले वो व्यवहार। कोई हमारा धर्म का अभिप्राय देते हैं, आप बहुत अच्छा धर्म करते हो, वो अभिप्राय व्यवहार है। लेकिन मैं अच्छा धर्म कर रहा हूं, उसका यदि मुझे संवेदन हुआ तो निश्चय। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि दुनिया के लिए अभिप्राय महत्व का है, खुद के लिए अनुभव महत्व का है। अभिप्राय से पेट नहीं भरता है, अनुभव से पेट भरता है। हाँ, और भद्रभाव स्वामी जी महाराज व्यवहार धर्म का पालन में सबसे आगे थे। क्यों? राजकुमार को आशीष देने के लिए क्यों नहीं गए? शक्ताल पहुंचते हैं तुरंत, हाँ, BMW निकाली और पहुंचे सीधे। शक्ताल तुरंत पहुंचे और पहुंचने के साथ भद्रभाव स्वामी जी महाराज को कहते, गुरुदेव एक बहुत बड़ी तकलीफ आई है। भद्रभाव स्वामी का क्या तकलीफ? अरे गुरुदेव, राजा खफा है, इसलिए आप गुरुदेव शरत चुक्षे, उनके वहां राजकुमार का जन्म हुआ, आप आशीष देने के लिए नहीं गए। एक बात समझ के रखो, जैनाचार्य किसी के जन्म में आशीष देने के लिए आते नहीं है। हाँ, किसी की शादी में जैनाचार्य जाते नहीं है, लेकिन आप बुलाओ तो मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं उसके साथ स्पष्टता कर दूं, अकॉर्डिंग टू माय रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब तो होगा पकड़ेंगे, ये कहते होगा पकड़ाएंगे, रिवॉल्वर तो नहीं पकड़ाऊंगा ना, बस तो फिर क्या है, होगा ही पकड़ाऊंगा ना। तो एक बात तो नक्की है ना कि जो आपने पकड़ा है उनसे अच्छी चीज है। आपने किसी का हाथ पकड़ा है और मैंने प्रभु का साथ पकड़ा है। रजोहरण मीन्स प्रभु का साथ है, और हाथ मीन्स नश्वर देव की शरणागति है। अरे हाथ देने वाले आप हो, साथ देने वाला मैं। हाँ, साथ देने का। और एक बात समझ के रखो, हाथ लेने वाला के हाथ देने वाला कभी हाथ छोड़ देगा पता नहीं लगेगा, लेकिन साथ देने वाला, हम जिए मरे साथ साथ, हम साथ साथ रहे। आया था हम साथ साथ रहे। और इसलिए शास्त्र कहते हैं, सही भाव से एक बार ये रजोहरण का साथ ले लो, तो ये रजोहरण तुझे ढूंढते ढूंढते आएगा। एक बार सही भाव से इसका सुधार।
इसका स्वीकार करो। चाहे इतना अहोभाव से आपने कोई स्त्री का स्वीकार किया हो, हाँ, कितने भाव तक का आपका एक कपल रहता है? हाँ, 7 भाव। फिर घरवाली बोलती है कि आखिरी भाव है। हाँ, इट इज लास्ट। अभी आप नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। हाँ, और ये चलता है, परमात्मा का साथ मिलता है। हाँ, इसलिए एक बात समझ के रखो, ओघा पकड़ाना पकड़ाने से नहीं होता है, ओघा तो आतुरता से होता है। हाँ, आतुरता से रोएंगे, कल्पांत करेंगे, दीवार के साथ सिर पटकेंगे, तब ये रजोकरण प्राप्त होगा। इंद्रों को भी दुर्लभ है। हाँ, इंद्रों को, चक्रवर्तियों को भी दुर्लभ है। वो रजोकरण ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए ऐसी फिक्र मत करो कि मैं मुझे बुलाएंगे तो ओघा पकड़ा दूंगा ना, मैं तो चरौला पकड़ाने के लिए आऊंगा, ओघा नहीं, चरौला। हाँ, मुझे भी पता है कि शादी किया है, ओघा पकड़ने के लिए नहीं, लेकिन चरौला छोड़ देता है उसको मैं कहता हूं दोस्त, शादी किया है, जिन धर्म का तू श्रावक बना है, तू श्राविका बनी है, रजोहरण तेरे साथ चरौला, अरे चरौला लेकर दोनों साथ में सामायिक करो। एक बात समझ के रखो, यदि दोनों साथ में सामायिक करते हैं तो कभी डाइवोर्स नहीं आएगा, लेकिन दोनों साथ में स्विट्जरलैंड जाते हैं तो लैंड होने के साथ डाइवोर्स पेपर हाथ में मिलते हैं। और इसलिए सामायिक की ताकत है कि जिंदगी भर अखंड सौभाग्यवती, हाँ, जिंदगी भर ये सामायिक साथ में रखेगा। और इसलिए मैं कहता हूं ये सामायिक है। और चरौला इसलिए रिसेप्शन में मुझे बुलाना, खास कहता हूं रमन लाल जी, हाँ, मेरे हो गए कि मैं लेट मिला कि आपने जल्दी कर लिया? अभी मैं पूछता हूँ, क्या हुआ उसमें? मैं लेट मिला या आपने जल्दी कर दिया? ये मानते हैं कि अच्छा हुआ कि महाराज ने अभी कहा, पहला कहा होता तो तकलीफ हो जाए, इसलिए कहते मेरी तो हो गई है तो मैं आपके लिए कहता भी नहीं हूं। एक बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी कहता हूं, एक्सपायरी डेट की आइटम कहीं पर भी चलती नहीं है। समझ लो, इन मार्केट तो जो बैल है, इन मार्केट तो वही चलती है कि जो एक्सपायरी डेट वाली नहीं हो। और इसलिए हम बुढ़े को लेते नहीं है, पुराने को रखते नहीं है। ओसा तक ठीक है, हाँ, ओसा तक ठीक है, उसके आगे नहीं। हाँ, उधर ही रहो बस। हाँ, एक बात समझ के रखो, म्यूजियम की आइटम मार्केट में नहीं बिकती है। हाँ, जो म्यूजियम की आइटम होती है वो मार्केट में बिकी नहीं जाती है, वो देखी जाती है, बिकी नहीं जाती है। और इधर सब म्यूजियम के पीस है। हाँ, हाँ, म्यूजियम पीस देखने के लिए अच्छे हैं, हाँ, देखने के लिए अच्छे हैं। ठेला लेकर अमृतलाल जी निकलते हैं तो देख सकते हो, लेकिन मैं रख नहीं सकता। तो मुझे ये कहना, महाराज कोई बेटा का जन्म हुए, किसी की शादी हुए, उसमें जैनाचार्य आशीष देने के लिए जाते हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बालक का जन्म हुआ तो गुरु के पास आशीष लेने के लिए जाना है। शादी करने के बाद, छेड़ा छोड़ने के पहले गुरु के पास आना, आना, ऐसा लिखा है। और इसलिए बुद्धबाहु स्वामी जी महाराज को शट्टाल पता है, गुरुदेव आप नहीं गए, और उसका रॉन्ग मैसेज जा रहा है। संघ के लिए तकलीफ हो सकती है, राजा के साथ दुश्मनी करना उचित नहीं है। मंत्रीश्वर शट्टाल है, सुश्रावक है, जैन संघ का नेता है, और वो जैन संघ का नेता ये बात बोल रहा है। और इसके साथ उधर बुद्धबाहु स्वामी जी महाराज कहते हैं, शट्टाल
शक्ताल, क्या आऊं राजा के राजकुमार को आशीष देने के लिए? झूठा आशीष दो। दुनिया के सब लोग आचार्यों ने गुरुदेव 100 साल होने का आशीर्वाद दिया है, आप कहते हैं झूठा आशीर्वाद। दुनिया के सब ज्योतिषियों ने गलत गणित किया है और इसलिए 100 साल कहा है। मैं उसकी कुंडली देखे बिना, गुरुदेव की कृपा, प्रभु के शासन के शस्त्र का अभ्यास से मैं ये कहता हूँ, ये बेटा 7 दिन से ज्यादा नहीं जीने वाला। और दूसरी बात कहते हैं, इस बेटा की मौत बिल्ली की वजह से होने वाली है। 7 दिन की उम्र है और बिल्ली की वजह से मौत है। ये दोनों लेकर शक्ताल पहुंचता है और कहते हैं, राजन बात तो कुछ और है। मेरे गुरुदेव तो आशीष देने के लिए रेडी ही थे, लेकिन गुरुदेव ने ज्ञान में देख लिया है और ये आपका लड़का 7 दिन से ज्यादा समय इस संसार में नहीं है। और बिल्ली की वजह से उनकी मौत है। इसलिए राजा नंद ने सोचा कि बिल्ली को सबको भगाओ। कॉम्बिंग चालू हुआ, नगर में जितनी बिल्लियां थी उन सबको पकड़ने का काम शुरू हुआ। सबको भगाओ। और राजा ने एक्स्ट्रा केयर के लिए बेटा और राजा की मां, ये दोनों को बेसमेंट में 7 दरवाजा वाला 7वां नंबर के रूम में, वो राजा की मां, बेटा की मां और बेटा दोनों को उधर रख दिया ताकि बिल्ली पहुंच ही नहीं। और वो पूरा बेसमेंट के आसपास में राजा ने सब ब्लैक कैट कमांडोज रख दिया। सब स्पेशल रॉ के सब अधिकारियों को उधर बिठा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो सब आ गए, एक भी बिल्ली को अंदर नहीं जाने देगा। और ऐसी कड़ी सुरक्षा के बीच में देखते हैं अब भद्रभाव स्वामी जी सच्चे होते हैं कि हमारे बरामीर सच्चे होते हैं। लेकिन जो निश्चित भवितव्य है उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकते। और उस भवितव्य में जो लिखा था वही हुआ। 7वां दिन का सूर्योदय हो गया, दोपहर का समय था। भद्रभाव स्वामी जी ने कहा था 7वें दिन मध्याह्न के समय में इस बेटा इस संसार में नहीं होगा। और मध्याह्न का समय हुआ और राजा को मैसेज मिल गया, राजन आपका बेटा की मौत हुई। ये संसार में कुछ अपने मन के मुताबिक नहीं चलता है, उसका स्वीकार करो। नहीं तो चलाना है तो छोड़कर निकल जाओ। 2 बात है, जो चलता है उसका स्वीकार करके चलते रहो। और यदि आप कहते हो कि मुझे तो अपना चलाना है तो छोड़कर मेरे जैसे बन जाओ। तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो, बाकी संसार को उनके हिसाब से चलाएगा। सर्कस का शहर अपने मनसूबी के चलता है कि सर्कस के मास्टर के मनसूबी के हिसाब से चलता है? मास्टर के मनसूबी के हिसाब से चलता है। और जंगल का शहर, आप और मेरे में इतना फर्क, आप कैसे? आप सर्कस के शहर, कोई मास्टर है और मास्टर आपको अपने हंटर के हिसाब से, यू आर ऑल शेयर, लेकिन कहां के? सर्कस के। ग्रेट बॉम्बे सर्कस, उसके आप शेयर हो और हम जंगल के शेयर हैं। मन चाहे के हिसाब से हम चल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी ताकत हमको विनंती करने की है। उनसे ज्यादा आपके पास कोई राइट्स नहीं है। और इसके हिसाब से हम अपने मनसूबे के हिसाब से चल जाते हैं। हो सकता है
और इसलिए इधर समाचार मिल गया, पूरा नगर में शोक, राजा नंद भी हिल गया। बेटा की मौत का तो स्वीकार करना ही पड़ा, इसलिए शक्ताल को कहते हैं, शक्ताल तेरे गुरु की एक बात तो सही हो गई, 7 दिन में मर गए, लेकिन बिल्ली की वजह से मरे वो बात अभी तक तय नहीं हुआ। वापस शक्ताल जाते हैं गुरु के पास, गुरुदेव आपकी बात सही हुई, उसमें जैनाचार्य राजी नहीं है, ठीक है, लेकिन गुरुदेव राजा कहते हैं कि बिल्ली की वजह से नहीं हुआ है। और तब बद्रभाव स्वामी जी महाराज, क्या ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, श्रुत केवली करते हैं, हाँ संपूर्ण ज्ञान के साथ बैठे हैं। और बद्रभाव स्वामी जी महाराज कहते हैं, कैसे बात हुई? तो कहते हैं, गुरुदेव मां और बेटा दोनों बेसमेंट में 7वां नंबर के रूम में दरवाजा के करीब में बैठे थे, दरवाजा के नीचे बैठे थे, और दरवाजा का ऊपर का जो स्टॉपर था वो गिरा और वजनदार था, 7 दिन का मासूम बच्चा था, उसके सिर के ऊपर जोर से गिरा, सिर फूट गया और बेटी की मौत हो गई। इसलिए लोहे का आगलिया गिरा और उसकी वजह से वो मर गया। और तब बद्रभाव स्वामी जी महाराज कहते हैं, शक्ता जा, वो लोहे का आगलिया जो गिरा है उसका मुंह किसका है देखो। पुराने समयों में जो स्टॉपर रहते थे उसके बाहर मुंह रखते थे, बिल्ली का होता है, शेर का होता है, किसी का भी आकार देते हैं, और वो आकार के साथ बद्रभाव स्वामी जी महाराज ने मैसेज दिया, जाकर देखा सच में बिल्ली का। बड़ा मीर तो भूखरों में चला गया, और किस किस हैसियत से अपना मुंह दिखाए। समग्र पाटलिपुत्र का राजमहल शोक में है, और शोक में रहा हुआ पाटलिपुत्र का राजमहल में अब बद्रभाव स्वामी जी महाराज राजा नंद को समाधि देने के लिए पहुंचते हैं। राजन, जन्म मृत्यु कर्म की देन है, उसमें रोने से कुछ नहीं होता है, स्वीकृति। राजा को बद्रभाव स्वामी जी महाराज ने आश्वासन दिया और वापस लौट रहे थे, उसी समय वरामिहि सरोवर की ओर जा रहे थे, बैलगाड़े में बैठकर, और बैलगाड़े में पूरे बैलगाड़ा भरकर किताबें, हस्तलिखित किताबें, पुस्तकें सब भरे थे। वरामिहि बद्रभाव को रास्ते में मिले। बद्रभाव को तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, इसलिए वरामिहि के पास गए, भैया अभी अभी कहां निकले? और तब कहते हैं बद्रभाव को, बद्रभाव ये सब ज्योतिष के ग्रंथ जो मेरे पास हस्तलिखित थे, पुराने थे, और इस ज्योतिष के ग्रंथ को अभ्यास करके मैंने राजकुमार की कुंडली निकाली, लेकिन वो कुंडली सही नहीं निकली, इसलिए मुझे लगता है ज्योतिष गलत है, और इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र पूरा मैं जल शरण करने के लिए जा रहा हूं। और तब बद्रभाव स्वामी जी ने रोका, बड़े भैया ये काम मत करो, इतने अमूल्य पुराने अलभ्य ग्रंथ है आपके पास, और इसको आप जल शरण कर देंगे। और बद्रभाव स्वामी जी महाराज कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, आपकी गिनती गलत है, और गिनती में आपने गलती की, इसलिए 100 साल आपने बोल दिया। हकीकत में इस ग्रह की नजर को आपने ध्यान में ली होती तो 7 दिन से ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी। बात उधर रुकती है, और रुकने के साथ बद्रभाव स्वामी जी महाराज और वरामिहि अलग हो जाते हैं। बद्रभाव स्वामी जी महाराज वापस जिन शासन की प्रभावना में लगते हैं, जबरदस्त जिन शासन की प्रभावना, अनेक ग्रंथों का सर्जन, उनके जीवन के बारे में और भी कुछ प्रसंग आते हैं, समय आज मेरे पास नहीं है। ये बद्रभाव स्वामी जी महाराज ने कल्पसूत्र नाम के आगम ग्रंथ, जो वारसा सूत्र जिसका नाम है, जो 8वां नंबर के प्रत्याख्यान प्रवाद में से उद्धृत करके उसको वारसा सूत्र के रूप में बनाया है, और वो बनाया हुआ ग्रंथ
जिसका मूल स्रोत आपको संवत्सरी के दिन पता लगेगा कि इस ग्रह कहां से आया। तो प्रत्याख्यान प्रवाद की रचना प्रभु ने कहा की थी, गुणशील चैत्य, राजगृह नगरी, गुणशील चैत्य, और उसके बीच में परमात्मा ने बनाया था ऐसा मांगलिक अत्यंत शुभ ऐसा शास्त्र शिरोमणि कल्पसूत्र। उस कल्पसूत्र का वांचन 4 दिन में 2 विभाग करके, 2-2 विभाग करके श्री संघ के समक्ष संपन्न करने का है, जिसका रचना, मूल रचना पूर्वधर महापुरुष ने की है। और इसलिए इस ग्रंथ का एक एक अक्षर अपने लिए मंत्र के समान है, साक्षात मंत्र स्वरूप है। ऐसा एक एक अक्षर जिसके पास पाठ करने से, जिसका श्रवण करने से ही हम अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। और ये कल्पसूत्र का वांचन अभी मैं आपके समक्ष शुरू करता हूं, और बहुत भाव के साथ समझ लो कि आपको अर्थ का पता नहीं है, मैं जानता हूं, मैं अर्थ बताऊंगा, लेकिन श्रद्धा तो आपके पास है नहीं, मीनिंग नहीं जानते हो, श्रद्धा तो है। और श्रद्धा के साथ सुनना वो भी अपनी एक सबसे बड़ी साधना है। और अभी मैं उसका वांचन शुरू करता हूं। सर्ववांछितम मोक्ष फल प्रदायक श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। नमोत्थम समस्त भगवान अनंत लब्धि निदान श्री गौतम गणधरेंद्राय नमः। श्री शुद्ध देवताय नमः। श्री शुद्ध केवल स्वामी प्रणीतम महामहोपाध्याय श्री गणिवीत सुबोधिका समलंकृतम श्री कल्पसूत्रम प्रणम्य परमेश्वर श्रेयस्करम जगदीश्वरम कल्पे सुबोधिकां पूर्वे वृत्तिं बालोपकारिणीं यद्यपि व्यष्टिका कल्पे संजनी पुनर्गम्या तदपि मायं यत्न फले ग्राहि स्वल्पमति बोधात्। कल्पसूत्र का मूल सूत्र की रचना भगवान भद्रभाव स्वामी जी ने की है, और इसके ऊपर की विवेचना जो सूत्र है, वो सूत्र को समझना आसान नहीं होते हैं, इसलिए पूर्व के महापुरुषों ने उसके ऊपर की विवेचना बनाई है, जिसको शास्त्रीय भाषा में टीका कहते हैं। वो भद्रभाव स्वामी जी महाराज के कल्पसूत्र के ऊपर अनेक टीकाएं हैं, लेकिन हम अब हमारी परंपरा में विनय विजय जी महाराज जो आज से 300-350 साल पहले हुए हैं, उस विनय विजय जी महाराज ने जो सुबोधिका नाम की टीका बनाई है, उस टीका का वांचन इधर करते हैं, और ये इधर कहते हैं कि कल्पसूत्र की बहुत टीकाएं हैं, फिर भी मैं ये कल्पसूत्र के ऊपर टीका बना रहा हूं, और लोगों को बालोपकाराय, और कहते हैं बाल जीवों के उपकार के लिए दूसरे सब महापुरुषों ने जो टीका बनाई है, वो सब टीका ऐसी है कि जिस टीका ने उनको समझना सबके लिए आसान नहीं रहती है। और मैं इस टीका बालोपकाराय, बाल जीवों के हित के लिए इधर ये सुबोधिका नाम की टीका बना रहा हूं, और ये बनाकर आपको कल्पसूत्र का अर्थ बता रहा हूं। अभी इधर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अत्र ही पूर्वम नवकल्प अभी बताते हैं इधर, जिसमें 10 प्रकार के आचार बताते हैं, और कब ये शुरू हुआ सबसे पहले बता दिया है। और इधर कहते हैं कल्पसूत्र के प्रथम प्रवचन में कल्प मीन्स क्या, तो कहते हैं आचार, और इस आचार को लेकर कल्पसूत्र का आरंभ होता है, शुरुआत होती है। और उसमें सबसे पहला क्या बताते हैं, तो इधर 10 प्रकार का साधवाचार बताते हैं, साधुओं का आचार। और साधुआचार साधु जीवन का एक सोशल जीवन है। जैसे स्कूल में बच्चे को ऐसे सिखाते हैं क्या, सोशल साइंस, कैसे संसार में रहना, घर में रहना, वो सोशल साइंस, वैसे साधु जीवन का एक सोशल साइंस है। और सोशल साइंस में इधर बताते हैं और कहते हैं कि इस आचार 2 प्रकार का बताएंगे, जिसमें कहते हैं पहले और अंतिम तीर्थंकर उसके लिए आचार अलग, और बीच के 22 तीर्थंकर के लिए आचार अलग है। ऐसा क्यों, तो इधर कहते हैं बीच के 22 तीर्थंकरों के जो साधु साध्वी जी थे, वो कैसे थे, रुजु और प्राज्ञ थे। रुजु और प्राज्ञ मीन्स रुजु मीन्स हृदय से सरल है, प्राज्ञ मीन्स
से समझदार, हाँ, जिसके इंटेलिजेंसी बेस्ट है, और इसके साथ साथ जिसके हृदय की सरलता भी एकदम स्वच्छ है। इसलिए हृदय से सरल है और बुद्धि से समझदार है। इसलिए उन 22 साधुओं के लिए ये 10 में से कुछ आचार है, और पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए 10 आचार है। तो क्यों ऐसा? तो कहते हैं पहले तीर्थंकर के साधु कैसे थे? तो रुजु और जड़, रुजु और जड़, डिवीजन समझ लेना। और कहते हैं रुजु मीन्स हृदय से सरल है, लेकिन बुद्धि में समझ नहीं होती, नहीं आती है। और अंतिम तीर्थंकर के साधु और साधु जी महाराज वो कैसे हैं? हाँ? तो कहते हैं जड़ और वक्र, मीन्स बुद्धि से जड़ और हृदय से वक्र। वक्र मीन्स वे कहते हैं कि समझने के बाद भी जो नहीं माने वो वक्र है, समझे नहीं वो जड़ है, समझने के बाद भी माने नहीं वो वक्र है। और ऐसे बताया। और इधर कहते हैं कि बीच के तीर्थंकर के साधु सब समझदार है, इसलिए उनके आचार अलग है। अभी मैं 10 आचार कौन से है उसकी बात इधर बताता हूं और नाम दे देता हूं, फिर उसके अंशतः विवेचना आपके समक्ष लाऊंगा। पहला आचार है आचेलज्ञ, दूसरा आचार है औपदेशिक, तीसरा आचार है शय्याकर, चौथा आचार है राजपिंड, पांचवा आचार है कृतिकर्म, छठा आचार है व्रत, सातवां आचार है ज्येष्ठ, आठवां आचार है प्रतिक्रमण, और 9वां आचार है मासकल्प, और 10वां आचार है पर्युषण। ये 10 आचार, और इस 10 आचारों के साथ एक कल्प सूत्र का आरंभ होता है। उसमें कहते हैं आचेलज्ञ मीन्स वस्त्र संबंधित हमारी व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं पहले और अंतिम तीर्थंकरों के लिए एक ही कलर का वस्त्र पहनने का है। कौन सा? सफेद। देयर इज नो अदर कलर्स, देयर इज नो मैचिंग।